रमज़ान में जब हम लोग कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं तो पहला फोकस हम लोगों का जो रहता है वो इस बात पर रहता है कि पारा जल्दी से पूरा हो जाए। आज 3 पारे पढ़ लें, आज 4 पारे पढ़ लें, ज़्यादा से ज़्यादा पारे पढ़ लें, ये फोकस हमारा रहता है। तो ये बुरा नहीं है, अच्छी चीज़ है, ये शौक़ होना चाहिए कि ज़्यादा पारे हम पढ़ लें। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए रहती है वो ये रहती है कि जल्दी से पारा पढ़ लिया जाए। इसीलिए हमारे माशरे में जो बहुत जल्दी पारा पढ़ लेता है उसको बहुत अच्छी निगाहों से देखा जाता है, यार बहुत जल्दी पारा पढ़ लेता है ये। आपने देखा होगा जो ख़वातीन जल्दी पारा पढ़ लेती हैं तो उनके चर्चे हो रहे होते हैं मोहल्ले में कि यार वो बहुत जल्दी पारा पढ़ लेती है। कोई अगर 15 मिनट में से पारा पढ़ लेता है तो उसकी तारीफ़ें हो रही होती हैं। तो हमारे यहाँ तारीफ़ इस बात में समझी जाती है कि जल्दी से पारा पढ़ लो, ये है तारीफ़ के काम। इसी वजह से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मुफ्ती साहब पारा कितनी देर में पढ़ लेना चाहिए। तो आज मैं बता दूं आप लोगों को, अल्लाह के यहाँ बंदा ये नहीं देखा जाता कि बंदा कितनी देर में पारा पढ़ रहा है, बल्कि ये देखा जाता है कितने दिल से पढ़ रहा है। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह को क्वालिटी पसंद है, क्वांटिटी पसंद नहीं है। हमारी नज़रों में गिनती अहमियत रखती है, अल्लाह के नज़दीक जो है वो क्वालिटी अहमियत रखती है कि बंदा किस दिल से पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है। अब रही ये बात कि स्पीड में, कितनी स्पीड में पढ़ना चाहिए और कितनी देर में पारा पढ़ना चाहिए, तो देखिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप बहुत जल्दी से पारा पूरा कर रहे हैं, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि आप अच्छे से कुरान की तिलावत कर रहे हैं, आप कुरान में गलती नहीं कर रहे हैं। आप अगर एक पारा पढ़ रहे हैं, बहुत स्पीड में पढ़ रहे हैं, लेकिन गलतियां हो रही हैं उसमें और बहुत गलत सलत पढ़ते हुए जा रहे हैं आप, लेकिन स्पीड में पढ़ रहे हैं, लफ्ज़ कट रहे हैं, कट और लफ्ज़ चबा चबा के आप पढ़ रहे हैं, ज़बर ज़ेर पर का पता नहीं है, लेकिन स्पीड में पढ़ रहे हैं, तो फिर ऐसा पढ़ने से जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है। लफ्ज़ बदल जाते हैं, माना बदल जाते हैं, ज़बर ज़ेर पेश के फ़र्क से माना बदल जाते हैं। तो इससे जब बजाय सवाब के गुनाह भी मिल जाता है, माना बदल जाते हैं। लेकिन आप अच्छा पढ़ रहे हैं और एक पारा आप 1 घंटे में 2 पारे पढ़ सकते हैं, लेकिन आप 1 पारा पढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छा पढ़ रहे हैं, उम्दा पढ़ रहे हैं, ज़बर ज़ेर पेश का फ़र्क करते हुए पढ़ रहे हैं कि लफ्ज़ ना बदले, लफ्ज़ ना चबे, लफ्ज़ ना कटे, ज़बर ज़ेर पेश इधर से इधर ना हो जाए, इसका ख्याल रखते हुए आप पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूरी है। और रही स्पीड की बात, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हमारे पैगम्बर हैं, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पीड से कुरान नहीं पढ़ते थे, बल्कि ठहर ठहर कर कुरान पढ़ा करते थे। तो हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हम कुरान के जितने भी पारे रोज़ाना पढ़ें, लेकिन अच्छे से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। ये नहीं कि स्पीड से खूब पढ़ रहे हैं, 5 पारे पढ़ लिए, 6 पारे पढ़ लिए, लेकिन स्पीड से पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं है कि लफ्ज़ कट रहे हैं, चब रहे हैं और कुछ का कुछ बन रहा है। ऐसे नहीं, अच्छे तरीके से पढ़ें। आप चाहे देर में पढ़ें, लेकिन कुरान को अच्छा पढ़ने की कोशिश करें, ये ज़रूरी चीज़ है एक। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ आ गई होगी। हमारे बहुत सारे भाई, हमारी बहुत सारी बहनें इसीलिए परेशान रहते हैं कि यार मेरी स्पीड कम है, मेरी ये कम है। नहीं, आप कुरान को अच्छा पढ़ने की कोशिश करें, स्पीड ना देखें। कोई स्पीड से अगर अच्छा पढ़ लेता है तो ठीक है, कोई स्पीड बग़ैर स्पीड के अच्छा पढ़ता है तो फिर वो बग़ैर स्पीड के ही पढ़े। अल्लाह के यहाँ दिल देखा जाता है, किस नीयत से, किस दिल से मेरे बंदे ने मेरे कलाम की तिलावत की है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।